बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक है जा रहे हैं इंशाल्लाह पढ़ने लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कोल पुज गए हैं। बयान शुरू है ते इंशाअल्लाह असी बिल्कुल मस्जिद कोल पुज गए हैं। अच्छा जी, अगर फर्जी का बंदा ना सुने बंद करते हैं गैर दे बाद इंसान जाए फिर बाद जाके देखे तो पता चल गया खतरनाक फिर भी वही गल है जी मस्जिद च पता चल फिर केड़ा बंदे ने कुछ कर डक लेना है ते अपने दिल अर्ज करने का मतलब है कि असी मस्जिद च आके भी दुनिया नहीं करनी कितनी दुनिया है जिन्होंने सुनिया होगा कहते हैं कि आज चलिए फटाफट नमाज पढ़ाइए फिर आके सुकून ना रोटी खाने सुनिया जी ना अक्सर सुनिया होगा चलिए अच्छा अच्छे फटाफट नमाज पढ़ा भी है तो फिर आके सुकून के नाल बवांगे ते रोटी भी खाएंगे तो सारा कुछ करेंगे ये लफ्ज बज़ाहिर ते इंज ही लगता लेकिन ये अंदर पूरी इंसान की सोच ज़ाहिर होती है कि नमाज है ना जी नमाज तो टालनी है सुकून काहदे च लैना रोटी खान च लैना ते बहन च लैना कहना तो यह चाहिए सी कि यार छेती छेती रोटी खा लीए फटाफट है काम करिए रोटियां ते यार सुकून नाल जाके नमाज पढ़ी यही कहना चाहिए सी ना मैंने जिस बंदे ने भी कहना उन्हें कहना चाहिए यार रोटी चल के सुकून नाल कितनी नमाज असीं की कहने आ ओ यार फटाफट नमाज ले ली मैं च लगा था सी तुसीं यकीन नहीं करना कि बंदा नमाजी की नमाज पढ़ रहा थी लेकिन उन्हें टीवी की आवाज उठी रखी थी कि बालिंग हो रही है ते मैं नमाज पढ़दे ही मैनूं पता होया कि मैच कित्थे पहुंचे ते किन्नियां ओवरां होईयां ने ते ਉਹ ਠੱਕ ਠੱਕ फटाफट पढ़दा ही ते दौराने नमाज भी ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ रमजान मुबारक मिल जाता है लेकिन पता भी नहीं चलता उन्होंने रमजान आया रोजे आए सन तुर गए उन्होंने घर उस तरह अखबार पकड़ियां उस तरह रोटियां पकड़ियां उस तरह सब कुछ होता किन्नी की दुनिया जी तरावियां हालत होती है खुदा का कलाम सुनने वास्ते आप साहब के पासे खलोते हैं सुकून किन्नी दुनिया की देखी होगी मशहूर है कि लोग इतकाफ से बहते हैं तो बाद गाड़ियां मनाते हैं वो सारा कुछ ही कर रहे होंगे जो दूसरे लोग करते हैं मैं तो कभी कभी सोचना कि रमजान मुबारक के जो लोग इतने कुछ आते रहे हैं नौजवान जो सानू नमाज पढ़न नहीं सन देते नमाज नहीं सन पढ़न देते रोज शैतानी कर रमजान शरीफ क्या है कभी नहीं आया रोजियां जो ने तरावियां नहीं सानू पढ़न देती रोजाना टकराव होते सन राखियां रखते सन कैमरे भी अभी पहुंच लगाई नमाज नहीं पढ़न देते तरावियां रमजान की वो लोग भी मतलब है कि रमजान के काम भी जो है कि सारे लोग पूरी कदर नहीं कर रहे हैं एक डिग्री का नीचे बात है वो बंदा हालात हो गया थक भी गया तबाह हो गया जिन्हें रमजान मुबारक अपनी जिंदगी के अंदर पा लिया और फिर भी अपनी बख्शिश ना कर मेरे दिन आते हैं सब तक चला पुराने मजीद में जाना था ना पला जब तक कोई ऐसा काम ना करिए
गुनाह दे जुमरे च आता हो। फिर कोशिश करिए रोज़ियां की प्रैक्टिस करिए। रोज़े के अमल जेहड़े ना इंसान को नुकसान नहीं दे सकते। हालांकि रोज़ा एक सेहत वाली गल है, साबित हो गया मेडिकली, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां महीनों के रोज़े कसरत नाल रखते। मतलब है प्रैक्टिस हो जाए जब रमजान शरीफ आए तो रोज़ा जो है ना वो परेशान ना करे, वो असरात में सेहत के मंफी ना पै जाए, पहले ही प्रैक्टिस हो जाए तो जो बंदा चाहे रमजान मुबारक तक पहुंचना और इंतजार रमजान और इस्तकबाल रमजान चाहिए कि वो इस महीने के अंदर और अगले महीने के अंदर ये कोई आर्डर नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां महीनों में खास इबादत नहीं दसी, लेकिन अपने तौर पर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में ये बात पता चलती है कि आप रोजे रख के इन्हां महीनों के अंदर और शबान के अंदर ज्यादा रोजे रखते हैं, सबका खैरात करना, अल्लाह का याद करना, जल्दी कैसे करना ताकि उन्हां दिनों तक पहुंच के तो मैं इस काबिल हो जाऊं कि नेकी करने वाले आसान हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्हां दिनों के अंदर नेकी करना और बुराई को बचना है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो नेकी है, नेकी अल्लाह यफला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। ये नेकी कर लोगे ना, जी नेकी कर लागे सामने भूल जाएगी नहीं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वसूई ला तंसा, जड़ी बुराई है इसमें कहना ना करे, बुराई कोई गलत काम ना करे। हदीस कहती है कि बुराई कभी भुलाई नहीं जाती। अगर बुरा काम किया, गलत काम किया, कोई मिटेगी नहीं, सवाल नहीं पैदा होगा। सिर्फ तौबा है जिसकी वजह वही यहाँ पर जो भी शख्स कोई गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा, उसकी सजा जरूर पाएगा। तो पहला कानून है जिसे बात नेकी कभी पुरानी नहीं, बात समझे हो कि मैं नेकी काशा कदे पुरानी हो जाऊं, केड़ा याद रहनी है, केड़ा कोई नेकी है, छोटी है या मामूली नेकी है, उन्होंने कर गुजरो और एक कदी ना सोचो कि ये मेरे नामा है माल दे मेरे रखना कोई बदल में किसी छोटी पीछे ला ताकि रहना मिनर मारूफ शैया, मारूफ अच्छी काम तो किसी चीज में घटिया ना समझो, कर गुजरो। दूसरी बात ये हदीस में फरमाई कि बुराई जड़ी है, बदी का काम, गलत काम, नाफरमानी का काम जो है भुलाया ना जाएगा, ये नहीं भूलेगा। और तीसरी गल जड़ी फरमाई कि अतियानु ला जनाम, बदला देने वाला जरा उन्होंने नींदर नहीं आती। यानी रब जरा अगर किसी ने नेकी की है, छोटी है या बड़ी, और अगर किसी ने बुराई की है, छोटी है बड़ी, नेकी पुरानी नहीं हो जाएगा, बुराई में भूलेगा नहीं, क्योंकि जिन्हें बदला देना है वो सौदा नहीं। यानी कि हर चीज वो बदला देने वाली जात है जी, वो देखती पई है और वो कंट्रोल करती पई है। बुराई जड़ी है ना कभी भी ऐसी लगते हैं वो ना गुरबत वाले में चीजें अंदर से मत बिल्कुल लाके जा रहे हैं। वैसे तो अमूमी तौर पे आम हालात के अंदर भी किसी बुराई से लाके नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन्हां दिनों के अंदर इंसान जरा मोहताज हो जाए कि मैं भाई अपनी जिंदगी जिस जिस जिन्हां हुकूम से मैं गुजारनी है वो ये लेके नेकी करनी है, बुराई नहीं करनी। तो बुराई की बचन की प्रैक्टिस में शुरू कर दिया, छोटी से छोटी बुराई, छोटे छोटे गलत काम, छोटे से छोटे लफ्ज, छोटे से छोटी बातें कहा की इन्हां तो मैं अपना दामन में बचा हर कीमत से बचा लेना। और ये ज़हन के अंदर रखना है कि बड़ी जड़ी मैं करांगा उन्होंने ना भूलेगा नहीं। इतना है कि मैं तौबा करूं, तौबा की तो जड़ी है वो जिन्हों हो जाए और जिंदगी बदल जाती है। सारे लोग जिन्होंने तौबा की और जिंदगी बदल ही नहीं है, तो मतलब तौबा नहीं की। बुराई जड़ी है मेरे भाई लोग, काजी याद रहमतुल्लाह ने बहुत बड़े फकीर गुजरे हैं और पुराने सर के वली अल्लाह वो कहते थे कि बुराई जरूर अपना मशक्कत दी है। पता है फरमाया अगर मेरे को कभी कोई गलती हो जाए
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬਲਦੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਲਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦਾ। ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ क्या फिर अगले जहान से ज़ाहिर नहीं होएगा बुराई का? फिर इसका मतलब की नतीजा करना कि ਅਸੀਂ तय कर ਲਈਏ ਕਿ रजब ਦੇ अंदर अपनी हर किस्म की बुराई को हटा छड़ानी और छोटी से छोटी गलती को पहले करना, ये सोचें कि कौन अपने कायनात जो है उन्हें हर बुराई का बदला देना, तौबा दिला करिए और गनीमत जानिए इन्हां दिनां दे अंदर अपनी सोचां को अपने अमाल को दुरुस्त करके पहुंच जाइए और ये सोच लइए कि इस रमजान में मैं पूरी जद्दोजहद करके अपनी बख्शिश कराने की कोशिश करनी है। अगली आखिरी बात है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत होता है बड़ी सुन्नत जिसको अभी लोग गाफिल बिल्कुल ये ध्यान नहीं करते। मैं कहना अगर किसी पिंड के अंदर किसी मुहल्ले के अंदर कोई एक इंसान हो जिहड़ा नबी पाक के तरीके से चलता होगा, जिहड़ा बंदा वाकई नबी पाक का पैरोकार हो, तो क्या उस महल्ले के अंदर लोग नमाज नहीं पढ़ते, उस महल्ले के अंदर नेकियां फरोग नहीं पढ़ती, उस महल्ले के अंदर वो काम नहीं होते जो मुसलमानों के होने चाहिए? वो कैसा अल्लाह का वली है कि वो कितने होए थे फिर भी दुनिया उस तरह ही रहती है, ना होए तो फिर भी उस तरह ही रहती है। जिथे कोई अल्लाह के नबी का मानने वाला है वो पूरा इलाका जन्नत बन जाता, पूरी दुनिया गुजर जाती है। जरा इन्ना है जरा है ही काला जिसे जाना ही ढोल है ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ, ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਐਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਰਿਕ ਬਰਕਤ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀ? ਦਿਲ ਫੈਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਦਿਲ फैलेगा कि ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे, ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे, ज्यादा लोग रोजे रखेंगे और ज्यादा लोग सीने वाले पासे आएंगे। तो जिस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन वास्ते कोशिश की थी कि बढ़ जाए, नेकी बढ़ जाए, नमाजी बढ़ जान, रोजेदार बढ़ जान, कुरान पढ़ने वाले लोग बढ़ जान, समझो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर बरकत पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जिस बंदे ने ये ट्राई मार ली ओदा आंड गुआंढ, ओदा मोहल्ला, ओदा पिंड यकीनन फर्क पै जाएगा और दुनिया नालों ओदे इजाफा होएगा, ओथे नेकी दा दौरा होएगा। और अगर एक काम कोई कर गया ना, यकीन जानो कि जन्नत फिर ओदे वास्ते बन देती। इस दुआ दे नाल अज दी गुफ्तगू नूं खत्म करना कि या अल्लाह पाक रजब दे अंदर और शबान दे अंदर बरकत दे ते सानू ईमान दी हालत दे विच रमजान मुबारक पहुंचा दे। तो आखिर दुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का बयान सुनिया, खुतबा सुनिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज अदा करके जुमे की तो असी हूँ बाजार च आ गए हैं तो इंशाअल्लाह हूँ जाके अपनी दुकान खोलने तो साडा जुमे का बयान सुनो, साड़ी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो तो सानू दुआवां याद रखो तो इंशाअल्लाह असी भी तुहानू अपनियां दुआवां याद रखांगे। अल्लाह हाफिज़।